अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को, इसी तरीके से आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ बट विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी। अक्सर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं और प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ते, लेकिन ये एमसीक्यूज में पूछी जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर में हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और नंबर 4 पे हमारे पास होगा एडिटिव प्रॉपर्टी। फिर हम नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 6 पे हमारे पास होगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी तरीके से जो लास्ट वाली हमारी प्रॉपर्टी होगी वो होगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए आज हम इस वीडियो में अपनी 7 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिकली रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है वो रिफ्लेक्ट से निकला हुआ है, ठीक है। इट्स मीन्स कि आपके पास मिरर इफेक्ट है, जो चीज़ जा रही है रिजल्टेड में आपके पास वही चीज़ वापस आ रही है, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास एक लेट्स सपोज एक वेरिएबल है ए, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो सेम एज इट इज होगा और वो भी क्या होगा? ए हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई नंबर एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं, तो उसमें अगर मैं आपसे कहती हूँ मेरे पास अगर 50 नंबर है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एग्जैक्टली सेम आएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, वट एवर कुछ भी हो, लेकिन जो भी आंसर आएगा सेम रिजल्टेंट वही होगा जो हमारे पास दी हुई होगी वैल्यूज को, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो सेम एज इट इज आ जाएगा। फिर आते हैं हम अपनी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपने सिमेट्रिकल सब चीज़ें पढ़ी हैं, सिमेट्रिकल व्यू और ये सब। तो उसके अंदर क्या होता है कि सिमेट्रिक जो है वो बिल्कुल आप किसी भी एंगल से देखें वो इक्वल होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करती हूँ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में, तो उसमें क्या है हमारे पास x इक्वल होगा y के, यानी कि जो भी वैल्यू है आप किसी भी एंगल से उसे देखें वो सेम होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि x प्लस वाई है तो वो y प्लस एक्स भी तो हो सकता है, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल इसकी देखें, मैं आपसे कह रही हूँ कि 3 है वो इक्वल होता है 3 के, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एडिटिव फॉर्म में देखें तो मेरे पास यहाँ पे अगर 3 + 1 है तो वो 1 + 3 के इक्वल होगा। अगर मैं उसे x + y करूँ या y + x करूँ, आंसर उसका सेम आएगा। ये होते हैं हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फिर आते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में बात करेंगे हम 3 एलिमेंट्स की, यानी कि अगर मैं आपसे कहती हूँ अच्छा इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ है तो याद रखिएगा हम इक्वल उस पर चलेंगे। यहाँ पे हम इज इक्वल्स टू पे लेके चलेंगे, यानी कि हर चीज़ इक्वल, जो वेरिएबल होगा वो इक्वल पे जाएगा। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि x इज इक्वल्स टू y है एंड देन y इक्वल्स टू z है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि x z के बराबर हो सकता है या नहीं? एग्जैक्टली हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा कि x बराबर हो जाएगा z के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरे पास 3 है, 3 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि x इज इक्वल्स टू y, देन ऑब्वियसली y इज इक्वल्स टू z। तो अब यहाँ पे आप देखिए x भी 3 है और z भी 3 है, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है x इज इक्वल्स टू z, तो वो भी हमारी प्रूव हो गई कि 3 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी पे। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या बात करेंगे कि हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं x इक्वल्स है y के,
यानी कि ये दो वेरिएबल सेम होंगे, इनकी जो वैल्यूज सेम होंगी, तो उसके अंदर अगर मैं थर्ड वैल्यू दोनों साइड पे ऐड करवाऊँ तो उससे रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा वही हमारे पास राइट साइड पे आंसर आएगा। देखें किस तरीके से, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि x है, x में मैं x और ये y, अगर x में मैं z प्लस करूँ और सेम एज इट इज़ यहाँ पे मैं z प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा। किस तरीके से, एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास x की वैल्यू है 3, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू भी क्या होगी 3, तो मैं 3 यहाँ पे भी लिख दूंगी और y की जगह भी मैं 3 लिख दूंगी। फिर आता है हमारे पास z कोई भी नंबर सपोज कर लें, मैं यहाँ पे 2 कर लेती हूँ, तो यहाँ पे भी हमने 2 करा। अब देखिए रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया, 3 + 2 5 एंड देन 3 + 2 5, रिजल्ट हमारा सेम है। तो अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या बात हो रही है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ x y के बराबर है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम दोनों तरफ थर्ड नंबर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। यानी कि अगर मेरे पास x बराबर है y के, तो इसके अंदर जो थर्ड नंबर होगा वो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी, वो है z। तो इससे हमारे पास रिजल्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि x को z से मल्टीप्लाई करवाऊँ और y को z से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास रिजल्ट इसका सेम आएगा, दोनों साइड इक्वल आएंगी। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर सपोज कर रही हूँ, यानी कि अगर मैं कह रही हूँ x की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू भी 3 होगी, तो यहाँ पे भी 3 रखा और y की जगह भी मैं 3 रखती हूँ, तो z की जगह z की तरफ मैं कोई नंबर सपोज कर लेती हूँ और वो अगर मैं करती हूँ 4, तो यहाँ पे भी 4 ही करूँगी, तो 3 4s are 12 एंड देन 3 4s are 12। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड पे हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आया। फिर आता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये बिल्कुल रिवर्स प्रॉपर्टी है किसकी, एडिटिव प्रॉपर्टी की। यानी कि जब हमने यहाँ पे x के अंदर x और y में एक थर्ड वेरिएबल ऐड करवाया था दोनों साइड पे, तो यहाँ पे हमें से कैंसिल आउट करवाना पड़ेगा। और उसे किस तरीके से करवाएंगे, मैं आपसे कह रही हूँ x = y है, तो x प्लस z और y प्लस z बिल्कुल इक्वल है। अब कैंसिल आउट करवाना है, इसके दो तरीके हैं, या तो हम ये कह रहे हैं कि मैं इसे प्लस z इधर है उधर ले जाके माइनस z कर दूं, या प्लस z ये वाला इधर है उधर ले जाके माइनस z कर दूं, यानी कि जिस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। या फिर अगर जिस तरह हमने यहाँ पे दोनों साइड पे ऐड करवाया था z, तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे z को माइनस भी करवा सकते हैं, उससे भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। देख लेते हैं, अगर मैं आपसे कह रही हूँ x और y इक्वल है और वहाँ पे मैं 2 सपोज कर रही हूँ, तो देखिए क्या होगा, 2 प्लस यहाँ पे भी 2 एज इट इज़, और z की जगह अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ आपको 4 है और यहाँ पे भी 4 आ गया, तो जब मुझे माइनस करवाना है तो यहाँ पे भी -4 लिखूंगी और यहाँ पे भी -4। तो इस तरीके से आपस में अपोजिट साइड कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन वाले नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 = 2। इट्स मीन्स कि x बराबर हो जाएगा हमारे पास y के। फिर इसी तरीके से बात होती है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जिस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिल्कुल रिवर्स है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी की, अब इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल रिवर्स रहेगी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के, यहाँ पे कैंसिलेशन वाली। अब कैंसिलेशन में हमारे पास क्या है कि इसी वैल्यू को हम लेते हैं, अगर यहाँ पे हमने दोनों साइड पे z को मल्टीप्लाई करवाया था तो उसे कैंसिल आउट करवाने के लिए डिवाइड करवाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का पेयर एक साथ होता है, अगर मुझे मल्टीप्लाई को कैंसिल करवाना है तो उसका रिवर्स हमारे पास डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ कि x और z बराबर है y मल्टीप्लाई बाय z के। अब इसकी भी वही तरीके हैं, अगर यहाँ पे z एक तरफ मल्टीप्लाई है तो नेक्स्ट साइड पे डिवाइड हो गई, तब भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि दोनों साइड पे मैं डिवाइड करवा दूँ z को ही, तो मेरे पास x बराबर हो जाएगा y के। देखिए किस तरीके से, x मल्टीप्लाई बाय z, यहाँ पे भी मैं z से डिवाइड करवा दूँ, और y मल्टीप्लाई बाय z और यहाँ पे भी मैं z से डिवाइड करवा दूँ, तब भी मेरे पास x इक्वल्स हो जाएगा y के। अच्छा, दोनों साइड पे क्यों करवाएंगे, ये हमारे पास एक रूल है कि जो भी काम हम एक साइड पे करते हैं वो लाजमी तौर पे हमें दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है, या फिर जो काम हम न्यूमरेटर में करते हैं वही काम हमें डिनोमिनेटर में करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स की बात हो रही है, तो हम जो फर्स्ट लेफ्ट साइड पे करेंगे वही काम हमें राइट साइड पे भी करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर तब भी यही है, x = y। तो हमने ये भी प्रॉपर्टी अपनी डिटेल में डिस्कस कर ली।
तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ एंड होती हैं जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। फिर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इनइक्वालिटी पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।